वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो 2021 यानी नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग आज कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पर बात करेंगे। जैसा कि इस वीडियो का पार्ट 1 पर हम बात कर चुके हैं, यानी पहले सिलेबस पर हम बात कर चुके हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से पुराने वीडियो को देख सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी तक ये नोटिफिकेशन पहुंच सके। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2021 जो नई शिक्षा नीति द्वारा लागू की गई है उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये फर्स्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर की फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जो आपका फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है, यानी इसके फर्स्ट चैप्टर पर हम एमसीक्यू क्वेश्चन पर बात कर चुके हैं। यानी पहले एक वीडियो में जिन पर लगभग हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात किए थे, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लगभग ये मानकर चलिए 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे, जिनमें आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेस्पर थ्योरी और वान डेर वाल्स फोर्स, इन सबसे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। जैसा कि आपके पहले चैप्टर का नाम है, आपके पहले चैप्टर का क्या नाम है आप लोग को पता है? पहले चैप्टर का नाम बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। किस किस को पता है पहले चैप्टर का नाम? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए जी। चलिए, आपके पहले चैप्टर का नाम है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के बुक के पहले चैप्टर का नाम, पहले यूनिट का नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स, जिनमें आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में, आयनिक बॉन्ड के बारे में और हाइड्रोजन बंध के बारे में। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एमसीक्यू सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सब लोग जुड़ जाइए, सब लोग लाइव आ जाइए और कमेंट बराबर करते रहिए। क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, 10 सेकंड आपको मिलेंगे। इससे आपको अगर प्रैक्टिस अपनी अच्छी करिए दोस्तों, अगर आपको अपनी प्रैक्टिस अच्छा करना है, एग्जाम में अच्छा नंबर आना है, तो एसपीएस स्टडी पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाया करेगा वीडियो, यानी कि क्लास के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप बाद में प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में आज 9 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, जिसमें आज हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में, यानी किस में क्या पढ़ना है और कौन सा चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है और किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सिलेबस में जो बदलाव हुआ है तो क्या वो दूसरा टॉपिक्स लेके जोड़े हैं। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ। वही आपको न्यूटन्स पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ पढ़ना है, फ्रेम रेफरेंस पढ़ना है, रेफरेंस ऑफ फ्रेम पढ़ना है, यही सारा आपको पढ़ना है। ठीक है, बस आपको केवल इधर से उधर चैप्टर कर दिए हैं, बुक्स आपको खत्म कर दिए हैं। यानी 3 बुक्स थी, अब आपको 2 बुक्स पढ़नी है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए हम कम से कम प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन का सही आंसर दे सकें। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, सभी लोग ध्यान दें 21 नंबर प्रश्न पर, और इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। 21 नंबर प्रश्न जल्दी से आप लोग बताएंगे 21 नंबर प्रश्न का जवाब। नॉन पोलर सॉल्वेंट इन्हें पूछा गया है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन है? डाईमेथिल सल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड या अमोनिया या एथिल एल्कोहल। चलिए क्वेश्चन आप देख चुके हैं, आपको 10 सेकंड मिलते हैं, 10 सेकंड में आप इसका जवाब देंगे। चलिए हम वेट करते हैं आप सबके आंसर का। कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों एसपीएस स्टडी पॉइंट के साथ जुड़ जाइए। अब आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास मिलेगी, और जल्द ही आप लोग को 10K सब्सक्राइबर हमें देना है। जल्दी से आप 10K यानी 10,000 सब्सक्राइबर आप लोग दे दीजिए, मैथ की क्लास स्टार्ट कर देंगे आप लोग की। ठीक है दोस्तों, जल्दी से आप लोग को सब्सक्राइबर बढ़ाना है और वीडियो को जहाँ से हो सके, जितना भी हो सके उतना शेयर करिए। चलिए 10 सेकंड हो चुका है, इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के पास क्या होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। इनमें नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए 22 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 22 नंबर प्रश्न है, इन ए पोलर मॉलिक्यूल द आयनिक चार्ज इज 4.8 × 10⁻⁻10 if the either ionic distance of 1 angstrom unit then the dipole moment is।
ये आपका न्यूमेरिकल का प्रश्न है। दो यानी 23 और 22 और 23 नंबर ये न्यूमेरिकल के प्रश्न हैं। इनको हम न्यूमेरिकल क्लास जिस दिन होगी उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे और उसमें लिखित आप लोग को बता दिया जाएगा, यानी जिस दिन थ्योरी क्लास होगी उस दिन न्यूमेरिकल करवा देंगे। चलिए आज हम सॉल्व करेंगे केवल और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चलिए 23 नंबर 24 नंबर प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हेन टू आइस क्यूब आर प्रेजेंट ओवर ईच अदर द अंटिल ऑफ फ्रॉम वन क्यूब व्हेन इज फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन देन टुगेदर। ये कौन सा फोर्स है आपको बताना है कि एक आइस क्यूब है वो प्रेजेंट ओवर द यूनिट फॉर फ्रॉम द क्यूब विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग देन टुगेदर। जल्दी से आपको बताना है। चलिए 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन से संबंधित है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन से संबंधित है। जब भी आपको आइस क्यूब या रिस्पॉन्सिबल होल्डिंग देम टुगेदर की बात की जाए और अंटिल उसमें क्या हो पास्ट ओवर ईच। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हम आपको बता दें। चलिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं आप लोग को पता है, जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड है वह आकर्षण बल है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? वह आकर्षण बल है जिनके द्वारा किसी हाइड्रोजन परमाणु को उसके अणु या दूसरे अणु से विद्युत ऋणात्मक तत्वों से जुड़ा होता है। विद्युत ऋणात्मक तत्वों से जुड़ा होता है जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन सब से जो बनते हैं वो किन से जुड़े होते हैं? वो हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। इनमें क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 25 नंबर प्रश्न है सेलेक्ट द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड डिसॉल्वेड इन द वाटर। इनमें दिया गया है कि सेलेक्ट द कंपाउंड, उस कंपाउंड को सेलेक्ट कीजिए जो डिसॉल्वेड इन वाटर, यानी वाटर में डिसॉल्वेड होता है, यानी सॉल्युबल नहीं है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वाटर में घुलनशील नहीं है। आपको बताना है CCl4, CH2, CHCl3 और C2H5OH इन चारों में से कौन वाटर में घुलनशील नहीं है। 25 नंबर प्रश्न। इसके लिए आपको 10 सेकंड मिल रहे हैं। 10 सेकंड में मैं आंसर चेक कर रहा हूँ आप लोग का आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से 25 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी C2H5OH। ये क्या है? ये जल में डिसॉल्वेट है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न है द रीजन्स फॉर ए एक्सपेक्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। इनमें से किसका हाई बॉइलिंग पॉइंट, वाटर में हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है? जल्दी से आप लोग का इसका आंसर करेंगे। ए नंबर है इट्स हाई स्पेसिफिक हीट, बी है इट्स हाई डी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और सी नंबर है लो आयनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और डी हाइड्रोजन बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। 26 नंबर प्रश्न। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर इज द राइट आंसर। यानी जब भी बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए जिनमें लो और हाई बॉइलिंग पॉइंट दी जाए, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, और इसके साथ अगर -7 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट ऐड कर दिया जाए किसका? H2O का। पानी का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप ध्यान रखेंगे तो ये किससे संबंधित है? हाइड्रोजन से। यानी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज द राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए 27 नंबर प्रश्न देख देते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या है? विच कॉन्सेप्ट बस्ट एक्सप्लेनेड दैट ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर वोल्टिक देन पी नाइट्रोफिनोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 27 नंबर प्रश्न आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 27 नंबर प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 27 नंबर प्रश्न। जब भी आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल की बात की जाए और एक्सप्लेन क्या करना है इसमें? वोल्टिक दम, यानी इन दोनों में हमें क्या देखना है कि इनका जो अम्लीय मात्रा है ये दोनों किस प्रकार से जुड़े होते हैं और किससे हैं संबंधित हैं। ये क्या ये अनुनाद है या हाइड्रोजन बंध से संबंधित है या हाइपर कंजुगेशन से मतलब है या साइट्रिक हाइड्रोजन से मतलब है।
आप लोग को ध्यान रखना है। 27 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से संबंधित है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको। हाइड्रोजन बंध जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध और दूसरा क्या होता है? दूसरा आप लोग बताइए कौन सा होता है? और दूसरा होता है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बारे में थ्योरी क्लास होगी, वहाँ पर आप लोग को समझा देंगे किस प्रकार से हाइड्रोजन बंध को हमें निकालना है, यानी हाइड्रोजन बंध इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो हाइड्रोजन बंध इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। चलिए 28 नंबर प्रश्न को ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से प्राप्त होता है? CH4, NaCl, CHCl3 और H2O। जल्दी से आप बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड से फॉर्मेशन होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है? 28 नंबर प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। 28 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H2O। H2O क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से संबंधित है। देखिए NaCl, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। NHCl, CHCl3 ये भी इससे संबंधित नहीं है। यानी हाइड्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फ्रॉम द हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड से H2O से हम हाइड्रोजन बॉन्ड फाइंड कर सकते हैं, या हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा हम पानी यानी H2O से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर प्रश्न है, H2O इज ए लिक्विड व्हाइल H2S इज गोज ड्यू टू। देखिए क्या कह रहा है कि H2O क्या है? ये लिक्विड है, लेकिन H2S इज गोज ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इनमें से बताइए इनमें से कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड यानी पानी जो है वो लिक्विड है, कब होता है? जब H2S यानी हाइड्रोजन सल्फेट इज गैस ड्यू टू SO4, H2SO4 होना चाहिए यहाँ पर H2S है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को कम समझ में आ रहा होगा, तो आप समझने का प्रयास करिए। H2S क्या है? H2SO4 है, H2SO4 है इसे, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। H2O इज लिक्विड व्हाइल H2SO4 इज गैस ड्यू टू, यानी कब होता है? ये कोवैलेंट बॉन्डिंग में, या मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जल्दी से आप बताएंगे। 29 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। आप हमेशा याद रखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब H2O, अगर आपके पहले चैप्टर से MCQ बनते हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आपको कहीं भी दिख जाता है H2O से रिलेटेड प्रश्न, तो आप तुरंत हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर ऑप्शन में आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिया गया है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इससे आपके प्रश्न पूछे जाने हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनमें आपको क्या मिलेगा, लगभग ये मानकर चलिए 20 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल के प्रश्न लगभग 4 से 5 प्रश्न न्यूमेरिकल से पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए 36 नंबर प्रश्न को जवाब देंगे आप लोग। वाटर हैज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ड्यू टू, वाटर के पास यानी पानी के पास हाई हीट वेपराइजेशन होती है, किसके कारण? कोवैलेंट बॉन्डिंग के कारण, आयनिक बॉन्डिंग के कारण, या नॉन ऑफ या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। जाहिर सी बात है आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न जल्दी से आप बताएंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द राइट आंसर। जब मैंने कहा ना, जब भी आपको वाटर की बात की जाए यानी H2O की बात की जाए, आप तुरंत हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ऑप्शन है तो आप वहाँ पर क्लिक करिएगा, तुरंत आपका ऑप्शन सही जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर चैनल पर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब हो जाइए, ठीक है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। दोस्तों जल्दी से आपको 10 के सब्सक्राइबर पहुँचाना है, और आप लोग SPSD पॉइंट परिवार के साथ जुड़े रहिए जल्दी से, और आप अपना प्रैक्टिस बराबर करते रहिए। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की डेली क्लास मिलेगी, और जल्द ही थ्योरी की क्लास स्टार्ट होगी। दोस्तों जब 10 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम थ्योरी की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप लोग का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आंसर आप लोग बता चुके हैं 30 नंबर प्रश्न का। चलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 31 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, दिया गया है एसिटिक एसिड एग्जिट एज डेमर इन द बेंजीन ड्यू टू, बताइए जल्दी से आंसर देंगे इसका। 31 नंबर प्रश्न,
21 नंबर प्रश्न ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में चेक कर रहा हूँ आपका। 10 सेकंड आपको मिलते हैं, आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। आप सभी लोगों को एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH इसका फार्मूला होता है। ये क्या कह रहा है कि एसिड एग्जिट एज डीमर इन बेंजीन ड्यू टू, यानी कि एसिटिक एसिड कहाँ पर बेंजीन के साथ कौन सा रिएक्शन या किस प्रकार का रिएक्शन बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के अकॉर्डिंग बनाता है, या कंसंट्रेशन या कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा, या प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा? क्या बताना है जल्दी से बताइए। आपको इसका 31 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर प्रश्न आप लोग समझ गए हैं? जल्दी से आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग का कमेंट आ रहा है सर हिंदी में आप लोग कुछ कम समझिए, हिंदी में इतना बता देते इतना काफ़ी, आप लोग को इंग्लिश में ही लिखना। देखिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा तब तो ठीक है, चलिए हिंदी में समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, यानी पेपर पैटर्न होता है, तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत है। अगर आप फर्स्ट ईयर पास भी हो जाते हैं तो आप सेकेंड ईयर में आपको हिंदी में पेपर नहीं लिखना है, आपको इंग्लिश में ही लिखना है। तो आप इंग्लिश के लैंग्वेज से ज़्यादातर प्रॉपरली जुड़े रहिए, इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा यूज करिए। चलिए 31 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग। 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। 32 नंबर प्रश्न है, which one among the following does not have the hydrogen bond? जल्दी से आप बताइए। which of the among यानी इनमें से following does not have the hydrogen bond, इनमें से किसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है? आप लोग को बताना है। जल्दी से आप लोग ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन बंध के बारे में हमने बता दिया है आपको, अब आपको इसका आंसर बताना है। हाइड्रोजन बंध के बारे में बता दिया है। हाइड्रोजन बंध क्या है? एक आकर्षण बल है जिसके किसी भी अणु में हाइड्रोजन परमाणु उसी अणु के दूसरे अणु के साथ विद्युत ऋणात्मक तत्वों से जुड़े होते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्वों से जुड़े होते हैं, जैसे कि फ्लोराइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब से बनने वाला बंध क्या होता है? जो फ्लोराइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनने वाला बंध जो है वो ध्रुवीय बंध कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ध्रुवीय बॉन्ड कहलाता है, ध्रुवीय बंध कहलाता है। ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन बंध में हमने आपको बताया था हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। कौन कौन सा? पहला अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। तो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध क्या है? किसी पदार्थ के 2 या 2 से अधिक, ध्यान देंगे आप लोग, किसी पदार्थ के 2 या 2 से अधिक अणुओं के बीच लगने वाला, अणुओं के बीच बनने वाला, देखिए किसी पदार्थ के 2 या 2 से अधिक अणु हैं और उनके बीच बनने वाला बंध जो है, उनके बीच बनने वाला जो बंध है वो क्या है? वो अंतरा आणविक बंध है। जैसे कि एग्जाम्पल में हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O, NH3, ये सब क्या है? ये सब अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध है। तो आप लोग हाइड्रोजन बंध से परिचित हो गए। हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन सा? अंतरा आणविक बल हाइड्रोजन बंध, और दूसरा है अंतर आणविक यानी अंतर आणविक बंध, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। ये क्या है? दूसरा अंतर आणविक बंध क्या है? दूसरा जो है ये क्या है? इसको समझ लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर, देखिए एक है इंट्रामॉलिक्यूलर और दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध क्या है? किसी एक अणु के बीच बनने वाला हाइड्रोजन। देखिए अभी तक 2 या 2 से अधिक अणु के बीच बन रहा था, तो कौन सा था? वो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध था। लेकिन किसी एक अणु के बीच अगर कोई बंध बनता है तो वो क्या है? वो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। जैसे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और दूसरा क्या है? जैसे कि हाइड्रॉक्सिल बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रॉक्सिल बेंजल्डिहाइड। ये सब क्या है? ये सब अंतरा आणविक यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध हैं। चलिए हम बात कर रहे थे 32 नंबर प्रश्न की। इसका आंसर अभी तक आ गया है आप लोग का। विच वन एमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव द हाइड्रोजन बंध, इनमें से किसके पास हाइड्रोजन बंध नहीं है? चलिए इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर प्रश्न का 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लिक्विड HCl के पास क्या है? हाइड्रोजन बंध नहीं है। वाटर के पास है, अमोनिया के पास है, फिनोल के पास, अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, रिलेटिविटी हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ड्यू टू। देखिए पूछा गया है हाई बॉइलिंग पॉइंट और किसका? हाइड्रोजन फ्लोराइड का। जल्दी से आप लोग बताएंगे किससे संबंधित है ये प्रश्न।
ये प्रश्न मैं बार बार समझा चुका हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, और इसमें काफ़ी प्रश्न हाइड्रोजन बॉन्ड से आ चुके हैं। तो आप लोग इससे प्रिपेयर अच्छे से, आप लोग इस पीपीटी को ध्यान से पढ़िएगा और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। पूरा वीडियो को पूरा वॉच करिए, कोई हटेगा नहीं। जो भी वीडियो से जुड़ा है तो पूरा वीडियो वॉच करिए, इसमें से आपको 10 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान मत रहिए, पीडीएफ आपको मिलता रहेगा टेलीग्राम चैनल पर और एसपीएसडी पॉइंट पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर देंगे कि इस वीडियो के बारे में आप सभी लोग बताएंगे किस प्रकार से ये वीडियो आपको लगा और क्या ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सिद्ध था। अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए 33 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। चलिए 33 नंबर प्रश्न, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बॉन्ड। जब मैंने बता दिया है कि अगर आपको कहीं भी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि NH3 हाइड्रोजन फ्लोराइड और वाटर ये क्या है, ये अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध है, तो हाइड्रोजन बंध से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है। अब 34 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो दिया गया है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, और H2S का बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है, -42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये पूछ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड H2S -42 डिग्री सेंटीग्रेड इज एक्सप्लेनेड बाई, यानी ये किसके द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, ये किसके द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, वंडर वाल फोर्स के द्वारा या हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, कोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। यानी बॉइलिंग पॉइंट और हाइड्रोजन यानी H2O और H2S क्या एक्सप्लेन करता है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से हाइड्रोजन बंध ये दोनों को एक्सप्लेन करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 35 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 35 नंबर प्रश्न, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन इंटरमॉलिक्यूलर यानी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बताना है कि किन में प्रेजेंट होता है, एथिल एल्कोहल में, वाटर में, हाइड्रोजन सल्फाइड में या सैलिसिलिक एल्डिहाइड में। देखिए अभी मैंने बताया था ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या होता है, अंतरा आणविक बंध होता है, और आर्थो हाइड्रोक्सल बेंजल डिहाइड में भी होता है, और सैलिसिलिक डिहाइड में होता है सैलिसिलिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सैलिसिलिक डिहाइड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध उत्पन्न यानी उपस्थित होता है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फार्मूला बताइए आप लोग। इसका फार्मूला हो जाएगा C6H6O2, इसका फार्मूला हो जाएगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड का। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड का, बॉइलिंग पॉइंट इसका है 194 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, अगर मेल्टिंग पॉइंट इसका है तो -7 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट 194 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग पॉइंट -7 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है बताइए 35 नंबर प्रश्न का, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए ध्यान देंगे 36 नंबर प्रश्न पर। 36 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लिक्विड स्टेट डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें से किस कंपाउंड के पास क्या होता है, लिक्विड स्टेट डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन उसके पास लिक्विड स्टेट होता है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपलब्ध नहीं होता है। इस कंपाउंड में विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड स्टेट, इनमें से कौन सा लिक्विड स्टेट है लेकिन डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। आप लोग को इसका आंसर देना है 36 नंबर प्रश्न। चलिए 36 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी C6H6 इज द राइट आंसर। NH3 के पास हाइड्रोजन बंध होता है, HF के पास हाइड्रोजन बंध है, H2O के पास हाइड्रोजन बंध है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। ऑक्सीजन अगर जुड़ा है, ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, हाइड्रोजन बंध प्रेजेंट होता है। लेकिन कंपाउंड लिक्विड स्टेट में होता है लेकिन हाइड्रोजन बंध
नहीं होता है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर ही ऑप्शन नंबर डी। चलिए 37 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्रेजेंट इन, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, अभी मैंने बताया है तो आप लोग बताएंगे वाटर, बी है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सी है पैरानाइट्रोफिनॉल और डी है मेथाइलमाइन। जल्दी बताइए। 37 नंबर प्रश्न, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज द राइट आंसर। अभी मैंने बताया है कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में पाया जाएगा, ऑर्थोहाइड्रोक्सिल बेंजिल्डिहाइड में पाया जाता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड में पाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इससे अवगत रहेंगे। प्रश्न घुमा भी सकता है और कोई भी पूछ सकता है। ऑप्शन में अगर होता हाइड्रोक्सिल बेंजिल्डिहाइड, ऑर्थोहाइड्रोक्सिल बेंजिल्डिहाइड, तो आप लोग उसको टिक करते। अगर ऑप्शन में सैलिसिलिक एल्डिहाइड होता तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड पर टिक करते। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग सभी लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों। जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 39 नंबर प्रश्न देखिए, 38 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन, 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर आप ही लोग बताएंगे। चलिए 38 नंबर प्रश्न, हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन, हाइड्रोजन बॉन्ड किन में प्रेजेंट नहीं होता है, यानी किन में उपस्थित नहीं होता है। आप लोग को इसका आंसर बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। 38 नंबर प्रश्न, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी H2S। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? उपस्थित नहीं होता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। 39 नंबर प्रश्न है, 39 नंबर प्रश्न है, विच फोर्स इज स्ट्रांगेस्ट, इनमें से कौन सा फोर्स स्ट्रांगेस्ट, सबसे स्ट्रांगेस्ट होता है? डाइपोल फोर्स, आयनिक फोर्स या आयनिक डाइपोल फोर्स या आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इनमें से कौन सा फोर्स जो है वो सबसे स्ट्रांग होता है? 39 नंबर प्रश्न, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयन फोर्स। आयन फोर्स इज मोर स्ट्रांगेस्ट। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। 40 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ए लिक्विड अनलाइक अदर हाइड्रोजन हैलाइड बिकॉज, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ए लिक्विड, हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या है? एक लिक्विड है। अनलाइक अदर हाइड्रोजन हैलाइड बिकॉज, यानी हाइड्रोजन हैलाइड अगर क्या है? अनलाइक है, तो इसका कारण क्या है? आप लोग बताइए क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल एसोसिएटेड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बी दिया गया है H2 इज ए हाई रिएक्टिव, सी दिया गया है हाइड्रोजन फ्लोराइड इज द वीकेस्ट एसिड फॉर ऑल हाइड्रोजन हैलाइड, डी है फ्लोरीन्स एटम्स इज स्मॉलेस्ट फॉर ऑल हाइड्रोजन्स। 40 नंबर प्रश्न, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल एसोसिएटेड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 42 नंबर प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द बॉन्ड हैव द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर्स। आप लोग को बताना है, यानी कि इनमें से किस बॉन्ड के पास लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होता है, यानी आयनिक कैरेक्टर इनमें से किसके पास अधिक होता है? H2O के पास, हाइड्रोजन फ्लोराइड के पास या आयोडीन ब्रोमाइड के पास या N2SO4 के पास? इसके पास किनके पास लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होता है? 42 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप लोग। 42 नंबर प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड इज द राइट आंसर। यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या हो जाएगा? इसके पास हाईएस्ट आयनिक परसेंटेज रहता है, यानी हाईएस्ट परसेंटेज कैरेक्टर होता है। आयनिक परसेंटेज किसके पास अधिक होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड के पास। चलिए 43 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन मतलब किसके पास अधिक स्टेबल होता है? यानी विच द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, यानी कौन इसमें सबसे अधिक स्टेबल होता है? Pb2+ या Ge2+, Si2- या Cn2+। जल्दी से आप लोग इसका आंसर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी Pb2+, यानी लेड, यानी सीसा। ये क्या होता है? ये मोर स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होता है, यानी इन तीनों की अपेक्षा लेड जो है वो क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। 44 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 44 नंबर प्रश्न है, द फोर्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल ऑफ नेप्थालीन आर, या फोर्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल ऑफ नेप्थालीन आर। आपको बताना है कि कौन सा फोर्स यानी द फोर्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल में कौन सा फोर्स
प्रेजेंट रहता है, यानी नैप्थेलिन के साथ में कौन सा फोर्स जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी क्रिस्टल में। ठीक है, आप लोग को बताना है कि वो अंडरवाल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या नन ऑफ दिस, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 44 नंबर प्रश्न, इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंडरवाल फोर्स। जब भी क्रिस्टल्स की बात करें तो आप तुरंत जान जाइए क्या है, ये वंडरवाल फोर्स से संबंधित है, वो वंडरवाल फोर्स से संबंधित है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 44 द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 44 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही है। सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर देते रहेंगे, सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर देंगे। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, विच वन ऑफ द वीकेंड बॉन्ड, इनमें से कौन वीकेस्ट बॉन्ड है, इनमें से कौन सा बंध वीकेस्ट है? हाइड्रोजन, आयनिक, कोवालेंट या मेटालिक, इनमें से कौन जो है, ये चारों बॉन्ड हैं, ये चारों क्या हैं, ये बॉन्ड हैं, लेकिन इनमें से आपको बताना क्या है कि इनमें से कौन सबसे वीक बॉन्ड है, यानी सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है। 45 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है, और ये सब हाईएस्ट लेवल के बॉन्ड हैं, यानी इनके पास आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है और हाइड्रोजन के पास कम होती है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम 45 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं, और अगली वीडियो में हम लगभग प्रयास करेंगे कि हम क्या करें, लगभग 60 क्वेश्चन पर, जो आपके पहले चैप्टर से, यानी अगर हम 60 क्वेश्चन पर बात कर लेंगे, यानी 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेंगे, तो आपका पहला चैप्टर से जितना भी MCQ है, जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्लास को रेगुलर करिए और रेगुलर वीडियो देखते रहिए। रोज़ रात 8 बजे आप लोग लाइव आएंगे, और 8 बजे आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी, और जल्द ही फिजिक्स क्लास होगी जो रात 9 बजे होगी। डेली रात 9 बजे आपकी फिजिक्स क्लास लाइव होगी, और 8 बजे आपकी केमिस्ट्री क्लास चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग लाइव आना ना भूलिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो SPSD पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, PDF के लिए SPSD चैनल 1 सर्च करके आप लोग उसको चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको थ्रू आप PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप समझ करके और अपना MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए। दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग जो PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर जाता है, उसको आप वीडियो देखने के बाद आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपका होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, कमेंट में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। और दूसरी चीज़, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित था, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का। देखिए, अगर आपके यूनिवर्सिटी में अगर सिलेबस अभी चेंज नहीं हुआ, यानी सिलेबस आपका अभी नहीं चेंज हुआ, पुराना ही सिलेबस है, तब भी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके में हो रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो सभी प्रकार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी लोग आप लोग देखेंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, देखिए आपका सिलेबस सेम है, आपका सबका सिलेबस सेम है, बस केवल क्या किया गया है कि इसको थोड़ा कम कर दिया गया है, और इसके जो चैप्टर थे उनको थोड़ा अलग कर दिया गया है, इसलिए ये थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। और इसको आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज MCQ करना है। ठीक है, कल हमारा फर्स्ट चैप्टर MCQ कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर का MCQ कंप्लीट होता है, तुरंत हम थ्योरी की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिनमें पहला चैप्टर का आपका जितना भी इम्पोर्टेंट है उन सबको थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे, और टॉपिक वाइज टॉपिक समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो को पसंद आया हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप दोस्तों में शेयर कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके दोस्त की भी हेल्प हो सकेगी, उसको भी इस चीज़ का पता चल सकेगा कि सिलेबस चेंज हो चुका है, और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2021 के अकॉर्डिंग, यानी नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो है वो क्लास चल चुकी है, ताकि उसको भी क्या हो सके, वीडियो के द्वारा हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, मेरा जो हेल्प है मैं इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। आप लोग का बस इतना ही कर्तव्य है कि आप लोग वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,